यह कहानी एक टुनटुन गांव की है, जहाँ पे एक छोटा सा चिड़ियों का गांव था। यहाँ पे सारी चिड़िया बहुत खुश रहा करती थी। उसी गांव में चीकू और राधा नाम की दो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। रोज़ जब चीकू अपने ऑफिस के लिए चला जाता तो राधा अपने बच्चों को पढ़ाती और पढ़ाई के बाद बाहर खेलने चले जाते। बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी खेलने जाते थे। रात होने पे जब वो थक जाते तब वो सोने चले जाते। एक दिन राधा और चीकू के घर उनके रिश्तेदार आए। फूफा और बुआ पहली बार उनके घर आए थे। चीकू और राधा बहुत खुश थे। उनको पूरा घर दिखाने के बाद उनको अपने कमरे में छोड़ के वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद फूफा और बुआ आपस में बात करने लगे। फूफा ने बुआ से बोला कि काम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों का इतना अच्छा ध्यान नहीं रख पाता। आखिर ये लोग ऐसा करते क्या हैं कि इनके बच्चे हमसे अच्छे हैं और इनकी ज़िंदगी हमसे अच्छी है। तब बुआ बोली, मुझे तो ये राधा ही नहीं समझ में आती। ये राधा की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा है। उन दोनों की बातों में सिर्फ जलन और नफ़रत दिख रही थी। उन दोनों ने सोचा कि अगर हम इनके घर में फूट डाल दें तो फिर इनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और ये सोचकर उन्होंने एक प्लान बनाया। राधा रोज़ की तरह किचन में बच्चों के लिए और मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। वह पूरा दिन किचन में ही बिज़ी थी। लेकिन अचानक से बुआ किचन में आ गई और उन्होंने राधा से बोला, ला राधा, मैं तेरा हाथ बटा दूँ। और फिर जो खाना बन रहा था उसमें उन्होंने एक अपनी बोतल निकाल के जहर मिला दिया और उसे मिलाकर देखने लगी। उसके बाद उन्होंने राधा से बोला, राधा मैं चलती हूँ, कोई और काम हो तो बताना मुझे। राधा अपने काम में लगी रही और बुआ वहाँ से चली गई। बुआ अपने कमरे में आ गई, जहाँ पे फूफा उसका इंतज़ार कर रहे थे। बुआ ने फूफा से बोला कि सुनो जी, तुमने जो मुझे बोतल दी थी ना, वो मैंने खाने में पलट दी है। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने कर दिया। फूफा बोले कि अब देखो, अब तमाशा शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर राधा किचन में काम कर रही थी। जो खाना बन रहा था वह उसे चला के उसे चखने लगी। अचानक से उसकी आंखों के सामने से रोशनी चली गई। उसे चक्कर आया और वह नीचे गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ से चीकू किचन में भागा भागा आया। उसने जब राधा को ज़मीन पे पड़े हुए देखा तो वो चौंक गया और फिर वो राधा को उठा के बेडरूम में ले आया और परेशान हो गया क्योंकि राधा अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। घर में शोर मचा तो राधा की पड़ोसन भागती हुई आई और उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने राधा का चेकअप किया और बताया कि राधा को तो जहर दिया गया है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने बताया कि जहर का कोई तोड़ नहीं, इस जहर की कोई दवा नहीं। चीकू ये सब सोच के बहुत हैरान था। वह ये सोचकर दुखी हो रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये जहर आया कहाँ से। वो इतना परेशान हो गया था कि वह ये भी नहीं जानता था कि वह करे क्या। तभी अचानक राधा की दोस्त बुलबुल कमरे में आई। उसने राधा को ऐसा देखकर घबरा गई। वो भागती हुई सरपंच के पास गई क्योंकि वह जानती थी कि राधा को अगर कोई ठीक करवा सकता है तो वह सिर्फ सरपंच ही है। तब सरपंच राधा और चीकू के घर आए और चीकू से बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो चीकू,
ये जहर का कोई तोड़ नहीं, लेकिन एक जादुई जड़ी बूटी है जो राधा को ठीक कर सकती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें वहाँ का रास्ता कौन बताएगा। यह सुनकर चीकू बहुत खुश हुआ और बोला कि ये जड़ी बूटी जहाँ भी हो मैं इसे ज़रूर लाऊंगा। सरपंच ने जैसा बोला था चीकू ने वैसा ही किया और वह बूढ़े काका के पास जाकर उस गुफा का रास्ता मांगने लगा। चीकू ने अपनी समस्या उन्हें बताई और उनसे मदद मांगने लगा। बूढ़े काका बहुत देर तक सोचने लगे और फिर वो बोले कि वह रास्ता आसान नहीं है। जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो वो बहुत मुश्किल है। तब चीकू ने बोला, मैं राधा को बचाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, आप बस मुझे उसका पता बताएं। बूढ़े काका ने उस जादुई गुफा का पता चीकू को दे दिया। अब चीकू बिना रुके कई जंगलों के रास्ते से गुजरता हुआ गुफा की तरफ बढ़ने लगा। चीकू बिना खाए बिना पिए दिन रात रास्ता ही तय करता, ना रास्ते में रुक के अपनी थकान मिटाता, ना एक बार भी रुककर पानी पीता। उसका एक ही लक्ष्य था, उसको बस गुफा तक पहुंचना था। रास्ते में कई भयानक जगहें आईं, लेकिन वह डरा नहीं। अंत में वह गुफा तक पहुंच ही गया। गुफा पे पहुंचते ही चीकू को भोलू उल्लू मिला। उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चीकू ने बताया कि उसकी पत्नी को किसी ने जहर दे दिया है और डॉक्टर ने बोला है कि उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। उसको सरपंच ने बताया कि एक जड़ी बूटी है जो उसकी तबीयत ठीक कर सकती है और वह ये जान के कई रास्ते पार करता हुआ इस गुफा तक पहुंचा है। यह सुनकर उल्लू बहुत ही उदास हुआ, लेकिन फिर उसने उससे बोला कि अब यहाँ से जो सफ़र है। भोलू उल्लू ने चीकू से बोला कि तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने तीनों पहेलियों का सही जवाब दे दिया तो मैं उस जहर की तोड़ की दवाई तुम्हें दे दूंगा। चीकू बोला, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये दवाई लेकर ही रहूंगा। उल्लू ने पहली पहेली पूछी। उल्लू ने कहा, चलो इस पहेली का उत्तर दो। जीभ भी नहीं पर फिर भी बोले, बिना पाँव सारा जग डोले। राजा रंग सभी को भाता, जब आता तब खुशियाँ लाता। अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? चीकू ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इसका जवाब है पैसा। यह सुनकर उल्लू बोला, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम दूसरी पहेली का जवाब दो। तो दूसरी पहेली कुछ इस तरह से है। मैं अलबेला कारीगर, काटो काली घास, राजा रंक और सिपाही सिर झुकाते मेरे पास। सोचो सोचो चीकू, ये आसान नहीं होगा। चीकू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, इसका जवाब नाई है। फिर उल्लू बोला, बिल्कुल सही जवाब, तुम तो बहुत होशियार हो चीकू। चलो अब मेरी तीसरी पहेली का जवाब दो। तीसरी पहेली है, जितनी ज़्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूँ, सभी रंग का नीला पीला पानी के संग भाता हूँ। बताओ तो क्या? चलो चीकू, इसका जवाब दो। चीकू ने फिर थोड़ी देर सोच के बोला कि इसका जवाब साबुन है। यह सुनकर उल्लू बहुत खुश हुआ और बोला, बिल्कुल सही जवाब, तुमने तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया है। चलो अब मैं तुम्हें गुफा के अंदर ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ। उल्लू चीकू को गुफा के अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसने उस जहर को तोड़ने वाली दवाई भी उसे दे दी। चीकू उस दवाई को लेकर बहुत खुश हुआ और बिना रुके उसी रास्ते वापस कई जंगल पार करता हुआ अपने घर की ओर बिना रुके चल पड़ा। इस बार वह बहुत खुश था, क्योंकि वह जानता था कि यह दवाई राधा को ठीक कर सकती है। घर पहुंचते ही उसने राधा को वह दवाई पिला दी और
देखते ही देखते राधा फिर से उठ गई। राधा एकदम सही हो चुकी थी। यह देखकर चीकू बहुत खुश हुआ और वह खुशी मनाने लगा। दूसरे ही दिन सरपंच ने अपने घर के पास बैठक बिठाई, जहां राधा और चीकू दोनों आए। सरपंच ने उनकी बुआ और फूफा को भी बुलाया और ये बोला कि फूफा और बुआ ने ही राधा के खाने में जहर मिलाया था, तो आज के बाद वह इस गांव में कभी नहीं दिखेंगे, और उनको उस गांव से निकाल दिया। और अब सारा गांव बहुत खुश था, क्योंकि राधा और चीकू खुशी खुशी रह रहे थे।